मायके में पड़ी रहने वाली नंद। सुमित्रा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू प्रिया और उनकी बेटी संगीता में नोकझोंक हो रही थी। सुमित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहू क्या बात है, तू हमेशा संगीता से लड़ती रहती है। हाँ माँ जी, आप भी मुझे सुना लो। दीदी की गलती तो आपको कभी नहीं दिखेगी नहीं। तभी दूसरे कमरे से संगीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। लेकिन बात क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? माँ जी, आप दीदी से पूछो। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ मम्मी, भाभी आपके, भैया के, अपने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती हैं खुद धो लो। बात को गलत दिशा में मत ले जाओ दीदी। मैंने इसलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? 2 कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या जाएगा, तेरे हाथ टूट जाएंगे? वाह माँ जी, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती हैं, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती? हाँ, अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका, मेरी जब मर्जी होती थी तब नहाती थी। गलत आदतों को बदल लेना चाहिए। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो, फिर नहाने जाती हो, कल ससुराल में क्या करोगी? बहू तो अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। रिया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर संगीता अपना सामान पैक करने लगती है। सुमित्रा उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति विनोद को फ़ोन करती है। सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहोगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। शाम को विनोद संगीता को लेने आया। भाभी, मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊँगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दीदी, मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना। ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ। संगीता अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ और ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी ये। बेटी तू चिंता मत कर, आने दे चंदन को, इसे ठीक करवाती हूँ। संगीता अपने ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो आराम संगीता को मायके में मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, और फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फ़ोन किया। कैसे हो भाई? बहन, मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूँ। यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, मैं फिर भी अब कभी वहाँ नहीं आऊँगी। क्या कहा, वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन, ये घर तेरा भी है। मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ प्रिया तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को चंदन संगीता को लेने पहुँचा। आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। लेकिन हमने क्या किया वो सब मुझे नहीं पता। संगीता चल अपने घर। संगीता बाहर आती है। उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। विनोद संगीता से पूछता रहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने प्रिया को बुलाया। प्रिया, संगीता अब यहीं रहेगी, इसके ससुराल वाले इसे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्रिया अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जिस घर में सही गलत में फ़र्क ना समझा जाए वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? भैया, आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूँगी। तभी पीछे से विनोद की आवाज़ आती है। हाँ हाँ भाभी को रोक लो, वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे आप यहाँ कैसे? भाई, तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा। संगीता, क्या ये सच है? भैया, मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती हैं और ससुराल में सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मज़े से रहना चाहती थी। बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। बहन, यह अच्छी बात नहीं। विनोद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी और भैया, मुझे माफ़ कर दो। चलो, अभी भी
कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। संगीता अपने ससुराल वापस चले जाती है। तो दोस्तों, संगीता और विनोद की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।